बीते 17 अक्टूबर को मधेपुर थाना क्षेत्र के सिकरिया में एक युवक विनोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने 35 दिनों के अंदर उद्भेदन कर लिया, लेकिन इस दौरान पुलिस के सामने जो तथ्य आए वह चौंका देने वाले थे। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को विनोद यादव की हत्या की गई और इस हत्या के बाद उसके छोटे भाई ने पुलिस के पास हत्या से संबंधित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस अनुसंधान में जुट गई, लेकिन परिजन की तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस के सामने यह बात आया कि उस हत्या का जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद उसका अपना छोटा भाई था। गौरतलब है कि यह मामला पूरी तरह अवैध प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। छोटे भाई और भाभी के अवैध प्रेम संबंध के कारण उसने शूटर को 1.5 लाख रुपए देकर अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर देने की बात की थी। इस मामले में शूटर को पहले 30,000 रुपए दिए गए और जिस दिन गोली मारी गई उस दिन बाकी के 40,000 रुपए दिए गए। पुलिस ने इस मामले का पता लगाने के बाद उसके भाई से ही उस शूटर को बाकी का पैसा लेने के लिए मौके पर बुलाया और इस तरीके से नाटकीय ढंग से पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधेपुर थाना क्षेत्र के स्मार्ट ब्लाइंड मर्डर केस का 35 दिनों के अंदर उद्भेदन कर लिया गया। हत्या का षड्यंत्र रचने वाले मृतक के सहोदर भाई के अलावा पैसे लेकर गोली मारने वाले शूटर अपराधी में से 3 को गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला अवैध प्रेम संबंध का है। 17 अक्टूबर को विनोद कुमार यादव नाम के व्यक्ति की सिकरिया मधेपुर पथ में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। इसके भाई मनोज कुमार यादव ने पुलिस को व्हाट्सएप पर एक छोटा सा आवेदन दिया था, जिसके अनुसार मधेपुर थाना में अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गोली मारने के 3 दिनों के बाद विनोद कुमार की मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक के परिजन व परिवार के द्वारा पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही थी। पुलिस एक ब्लाइंड मर्डर केस को लेकर आगे बढ़ रही थी। एसपी के मार्गदर्शन में एसडीपीओ अशोक कुमार इस कांड के अनुसंधान में जब लगे तो उन्हें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि मृतक विनोद कुमार के छोटे भाई सरोज यादव, जो मुंबई में रहता था, वह अपनी भाभी के प्रेम में वशीभूत होकर बड़े भाई की हत्या करवा दी। हत्या की साजिश मुंबई में रची गई और उसने अजय कुमार ठाकुर से हत्या करने की बात कही। 1.5 लाख रुपए में हत्या की बातें हुई। 30,000 तत्काल गूगल पे से एडवांस भेजा गया। जिस दिन गोली मारी गई उसी दिन बचे हुए पैसे में से 40,000 भी भेजा गया। अनुसंधान के क्रम में सरोज यादव जब पुलिस गिरफ्त में आया तो उसी के मोबाइल से बचे हुए पैसा लेने के लिए अपराधी अशोक ठाकुर को बुलाया गया। अपराधी झांसे में आकर जोड़मा बांध पर पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस कांड में एक और अभियुक्त देवन यादव पुलिस के गिरफ्त से अभी तक बाहर है। गिरफ्तार अजय कुमार ठाकुर का आपराधिक इतिहास रहा है। वह मधेपुर थाना के एक कांड में चौकीदार को गोली मारी थी। हालांकि चौकीदार अब जीवित है। उस मामले में वह वांछित था। भैरवस्थान के एक हत्या मामले में भी यह शूटर नामजद था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधेपुर थाना अंतर्गत 17 अक्टूबर 2023 को ग्राम बाग सिकरिया पथ पर विनोद कुमार यादव पिता राम अवतार यादव को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मार दी गई थी। विनोद कुमार यादव की पत्नी के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है। इसके भाई मनोज कुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर मधेपुर थाना कांड संख्या 262-23-19-23 को रजिस्टर्ड की गई थी, जिसमें अंतर्गत धारा 341, 307 बाद में संशोधित होकर 302 हो गई, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है विनोद यादव की पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। गोली मारने वालों के संबंध में न ही मृतक और न ही उसके परिवार वालों ने किसी भी प्रकार की जानकारी दी थी। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था, जिसका डिटेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम था। किंतु पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के मार्गदर्शन में, मेरे नेतृत्व में मधेपुर थाना और अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से तकनीकी मानवीय अनुसंधान करते हुए मृतक के भाई सरोज कुमार यादव को थाना ला करके पूछताछ किया गया।
सरोज कुमार यादव मुंबई में रहते थे, जो अपने भाई की मृत्यु के बाद ये आए थे और इन्होंने ही अपने भाई को आग दिए थे और ये लुतरी वाला जो था वो कार्यक्रम अपना प्रोग्राम किए थे। लुतरी लेकर के 10 दिन का जो कार्य होता है श्राद्ध कर्म के लिए, उसका निष्पादन जो है उसके छोटे भाई सरोज कुमार यादव के द्वारा की गई थी। सरोज कुमार यादव अविवाहित हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। पूछताछ के क्रम में सरोज कुमार यादव द्वारा बताया गया, इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए और बताएं कि विनोद यादव की पत्नी से इनका कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी इनको भाई को हुआ था और इसी बात को लेकर के विनोद यादव और सरोज यादव के बीच में वाद विवाद पूर्व में हुआ था। जब ये एक बार गांव आए थे सरोज यादव, तो विनोद यादव के द्वारा बोला गया था कि अगले बार से गांव नहीं आना, नहीं तो उठवा लूंगा। इससे ये भयभीत थे। ये मुंबई में टैक्सी वगैरह चलाते हैं, मुंबई में काम करता था सरोज यादव। वहां इसका एक कमरे में ग्रुपिंग था कुछ लोगों के साथ, जिसमें से एक व्यक्ति अजय यादव भी वहां रहता था। उसी क्रम में इन दोनों के बीच में बात हुई और विनोद यादव की हत्या की साजिश की रचना मुंबई में कर दी गई। इसके लिए सरोज ठाकुर के द्वारा 1.5 लाख में सुपारी दी गई थी। 1.5 लाख में फर्स्ट में एडवांस के रूप में इनको 30,000 रुपया फोन पे के माध्यम से सरोज यादव के द्वारा अजय ठाकुर को दी गई और बोला गया कि बाकी काम होने के बाद दिया जाएगा। अजय यादव 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सिकरिया मधेपुर बाथ रोड पर जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे विनोद यादव, तो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के पंजरे में गोली मार दिए थे। 3 दिन के बाद इनकी विनोद यादव की मृत्यु हो गई थी। बाद में घटना के बाद इनको फोन किया गया तो इन्होंने 40,000 रुपया और पेड किए, तो इस तरह 70,000 हो गई। सरोज यादव के जब पुलिस थाने में लाकर पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा अजय ठाकुर को यह कहकर बुलाया गया कि बाकी का पैसा जो है पेड करना है, आप आइए। तो अजय ठाकुर जो कि घोघराडीह के रहने वाले हैं, ये आने के लिए राजी हो गए। इसी क्रम में मधेपुर थाना अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा वाहन चेकिंग भी करवाया जा रहा था जोरमा बांध पर। यहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में अजय ठाकुर पिता बाबाजी ठाकुर, ग्राम मुजियासी, थाना घोघराडीहा, जिला मधुबनी, और इसके साथ सचिन कुमार जिसकी उम्र 19 वर्ष है, वीरेंद्र यादव पिता का नाम, साकिन बलुआ, थाना लौकही, जिला मधुबनी, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे। 3 व्यक्ति आ रहे थे, तो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए और एक व्यक्ति भाग गया। पता करने पर पता इन लोगों ने बताया कि उसका नाम सुशील मुखिया है, जो कि बाथ का रहने वाला है। अजय ठाकुर के पास से एक कट्टा और 3 राउंड बरामद हुई थी। उसके बाद इसकी निशानदेही पर बाथ गांव के सुशील मुखिया के घर पर रेड किया गया, तो उसके पास से 1 हथियार और 2 कारतूस बरामद किया गया, जिसके लिए मतलब मधेपुर थाना कांड संख्या 294/23 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अजय ठाकुर का बयान लिया गया तो इसने बताया कि सरोज यादव के कहने पर अपने 2 साथियों के साथ सुशील मुखिया और देवन यादव के साथ मिलकर 17/10 को सरोज यादव के कहने पर ही विनोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। अनुसंधान जारी है। जो लोग इस घटना में संलिप्त रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पारिवारिक हो या बाहर के लोग, अनुसंधान जारी है। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य मिलने पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अजय ठाकुर, गिरफ्तार व्यक्ति जो अजय ठाकुर है वो शूटर है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। मधेपुर थाना कांड संख्या 26-23 जो कि 7 फरवरी 2023 का मामला है। इसमें ये एक चौकीदार को, मधेपुर थाना के हीरा चौकीदार था, उसको गोली मार करके शराब जांच के क्रम में गोली मार करके भाग गया था। उसमें मधेपुर थाना कांड संख्या 26-23 दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त भैरव स्थान थाना कांड संख्या 181/22 जो कि 28/9/2022 का मामला है, इसमें 302 का मामला है। इसमें भी हत्या की गई थी, शूट किया गया था। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है, उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अजय ठाकुर शूटर है। इसमें जो एक व्यक्ति जो देवन यादव है,
जो इसके साथ साथी रहा है, देवन यादव के घर पर ये रहा भी है, वो अभी संप्रति पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो मृतक की पत्नी है उनकी क्या भूमिका है? ये अनुसंधान और जांच का विषय है। अनुसंधान में साक्ष्य आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने साल से सर ये प्रेम प्रसंग? इस बारे में इनके द्वारा बताया गया कि मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की